नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। सबसे पहले भोपाल से बड़ी खबर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे भोपाल, जहां रात 1 बजे पहुंचे भोपाल स्टेट हैंगर। सीएम शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा समेत प्रमुख नेताओं ने उनकी आगवानी की। उनका जोरदार स्वागत किया गया। तो रात 1 बजे पहुंचे भोपाल स्टेट हैंगर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उनके स्वागत के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा समेत कई बड़े आला नेता यहां पर मौजूद रहे। और आज से जो कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएंगे। अमित शाह कई सारी बैठकें लेने वाले हैं। 5 अलग अलग कार्यक्रमों में वे शिरकत करेंगे। अमित शाह आज 5 अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे और अमित शाह मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होंगे। और इस बैठक में एमपी, छत्तीसगढ़, यूपी और उत्तराखंड के सीएम शामिल होंगे। बैठक में पुलिस आधुनिकीकरण, क्राइम कंट्रोल, नक्सल ऑपरेशन जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। ये बैठक तकरीबन 3 घंटे चलेगी और इस बैठक के बाद अमित शाह हेलीकॉप्टर से पुलिस अकादमी भौरी जाएंगे। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी में वो भूमि पूजन करेंगे। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद अमित शाह भोपाल में रविंद्र भवन में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। रविंद्र भवन में अमित शाह पुलिस के आवास और प्रशासनिक भवन का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। वहीं नई शिक्षा नीति विषय पर सेमिनार में भी वो शामिल होंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन विधानसभा सभागार में होगा। कार्यक्रम के बाद सीएम आवास पर अमित शाह डिनर करेंगे। तो वहीं कृषि विपणन में सहकारी संस्थाओं की भूमिका पर सेमिनार भी केंद्रीय गृह मंत्री शामिल होंगे। कार्यक्रम के बाद रात 9:10 पर स्टेट हैंगर से दिल्ली न्यू बीएसएफ हैंगर के लिए वो रवाना हो जाएंगे। अमित शाह के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ड्रोन के जरिए भी चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। तो देश के दिल में शाह पहुंच चुके हैं और देर रात 1 बजे पहुंचे, जिनका जोरदार स्वागत किया गया। और 5 अलग अलग कार्यक्रमों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करने वाले हैं। तो आप ये देखिए कि इस दौरान यूपी, छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो पहुंचेंगे और होने वाली महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होंगे। कई सारे मुद्दों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री चर्चा करने वाले हैं और इस दौरान ये भी देखा जा रहा है कि वे कानून व्यवस्था को लेकर खास फोकस रहेगा। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद अमित शाह नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी में भूमि पूजन करेंगे। भोपाल में रविंद्र भवन में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। पुलिस के आवास और प्रशासनिक भवन का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे अमित शाह। देखिए, नई शिक्षा नीति विषय पर सेमिनार में भी शामिल होने वाले हैं। कार्यक्रम का आयोजन विधानसभा सभागार में होगा और कार्यक्रम के बाद सीएम आवास पर अमित शाह डिनर करेंगे। तो वहीं कृषि विपणन में सहकारी संस्थाओं की भूमिका पर सेमिनार भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करने वाले हैं। और चलिए सीधे रुक करेंगे रंजना दुबे रविंद्र भवन से, भोपाल से और साथ ही एयरपोर्ट से वासु चौरे लाइव जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले तो वासु आपके पास आते हैं, क्या हलचल इस वक्त देखने को मिल रही है, जो कि अमित शाह पहुंच चुके हैं भोपाल और देखा यह जा रहा है कि कई सारे कार्यक्रम हैं जिनकी तैयारियां जोरों शोरों पर है। बिल्कुल रीनू, देखिए आज का दिन मध्य प्रदेश के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मध्य प्रदेश दौरा जो है वो शुरू हो गया है। कल देर रात करीब 1:15 बजे वो भोपाल स्टेट हैंगर पर पहुंचे थे, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनका स्वागत किया था। बीडी शर्मा और सरकार के मंत्री भी इस दौरान मौजूद थे और अब से कुछ ही देर बाद करीब 9 से 10 बजे के बीच स्टेट हैंगर पे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो यहां पर पहुंचेंगे और छत्तीसगढ़ के सीएम जो हैं भूपेश बघेल, वो यहां पर पहुंचेंगे। तमाम जो तैयारियां हैं इन वीवीआईपीज के मूवमेंट के लिए वो यहां पर पहले ही पूरी कर ली गई थी और इसके साथ ही लगातार जो मॉक ड्रिल्स हैं वो हम देख रहे थे कि बीते दिनों से लगातार जो मॉक ड्रिल्स है वो यहाँ पर
की जा रही थी। स्टेट हैंगर पर मैं इस समय अभी मौजूद हूं और आपको यहां पर सूरत हाल दिखाना चाहूंगा, क्योंकि लगातार यहां पे बारिश बहुत तेज हो रही है। कल रात से ही भोपाल में तेज बारिश का दौर जारी है और इसके साथ आप देखेंगे कि जो वीवीआईपीज का कारकेड है, वो कारकेड यहां पर इस वक्त लग चुका है। आप देखेंगे कि जो कारकेड है, जो पायलट वाहन है, जो जैमर है, वो सारी जो गाड़ियां हैं वो उनका यहां पर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है, क्योंकि जब मुख्यमंत्री आते हैं किसी राज्य के तो उनका एक अपना तो सुना आपने, और तमाम तैयारियां की जा रही हैं क्योंकि यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ वे भी पहुंचने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी पहुंचने वाले हैं और इसके चलते तमाम तैयारियां की गई हैं सुरक्षा के लिहाज से भी, जैसा कि वासु बता रहे थे, दिखा रहे थे। अब बारिश भी हो रही देर रात से, तो इन तमाम गतिविधियों के बीच में स्वागत की तैयारियां की जा रही हैं, जो कि काफी मुश्किल भी होगा थोड़ा, लेकिन तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अब रुक करेंगे हम, रंजना भी जुड़ी हुई हैं रविंद्र भवन से, उनसे भी जानेंगे कि रविंद्र भवन में क्या तैयारियां हो रही हैं। रंजना, बहुत बड़ा दिन है आज, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। जी रेनू, बिल्कुल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजधानी भोपाल देर रात पहुंचे हैं और आज दिन भर जो अलग अलग कार्यक्रम है उसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। और अगर आज सुबह के कार्यक्रम की बात करी जाए रेनू, तो जो उनका पहला कार्यक्रम है वो 11 बजे शुरू होगा, जो कि मध्य क्षेत्रीय जो परिषद की 23वीं बैठक है उसमें वो शामिल होंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उसमें शामिल होंगे। और इसके बाद वो जो प्रोग्राम है सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक चलेगा। और फिर अभी जिस वक्त मैं रविंद्र भवन में मौजूद हूं और आपको तस्वीरों में दिखाऊंगी कि यहाँ पर जो 3 बजे का जो कार्यक्रम है वो तय किया गया है, जिसमें पुलिस आवासीय और प्रशासनिक जो भवन है इनका लोकार्पण और शिलान्यास होगा। और इसमें जो कई राज्यों के जो चीफ सेक्रेटरी हैं, डीजीपी हैं, वो भी इसमें शामिल होंगे। और जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं यहाँ पर इनका जो पुलिस आवासीय भवनों और प्रशासनिक भवनों का जो लोकार्पण है और शिलान्यास है वो करेंगे। और अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक बड़ी सौगात पुलिसकर्मियों के लिए भी आज मिलने वाली है। और इसी के साथ ही जो नेशनल साइंस फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी है उसका भी जो भूमि पूजन है वो केंद्रीय गृह मंत्री करेंगे। और आप देखेंगे कि रविंद्र भवन में जो तमाम तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं। मंच को जिस तरीके से सजाना है वो पूरी तरह से मंच यहां पर तैयार कर लिया गया है। बैठक व्यवस्था यहां पर आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां पर बैठेंगे और इसके बाद जो पुलिस अधिकारी हैं उनके भी जो नेम प्लेट है यहां पर लगाई गई है। और इस तरीके से जो पूरा मंच है वो तैयार कर लिया गया। और यहां पर किस तरीके से लोग बैठेंगे, जो पुलिसकर्मी हैं वो कहां बैठेंगे, उनके परिवारजन कहां पर बैठेंगे, और स्वागत करने के लिए जो बालक बालिका हैं उनके लिए अलग से यहां पर जो इस तरीके से कतार हैं वो लगाई गई है। और इसमें बैठने के लिए जो स्टेप बाय स्टेप जो तैयारियां हैं वो भी की गई हैं कि वरिष्ठ जो पुलिस अधिकारीगण है, प्रशासनिक अधिकारी, वो यहाँ पर बैठेंगे। और जो मीडिया को कहाँ पर एंट्री है, 7वीं वाहिनी के परिजन है वो कहाँ पर बैठेंगे, इस तरीके से जो पूरा सेटअप है वो यहाँ पर तैयार कर लिया गया है। और एक एक कार्यक्रम को लेकर जो चाक चौबंद व्यवस्था है रेनू वो की गई। और राजधानी भोपाल की अगर बात कर ली जाए तो 3000 से ज्यादा जो पुलिसकर्मी हैं वो सुरक्षा व्यवस्था का जो आज मोर्चा है वो संभाले। हालांकि थोड़ी सी परेशानियां जरूर आज देखने को मिलेंगी, क्योंकि देर रात से कहा जाए तो तेज बारिश का जो सिलसिला है वो लगातार चल रहा है और जगह जगह पर जो बारिश की वजह से सड़कें भी लबालब है। लेकिन अभी आप देखेंगे कि इस तरीके से तमाम जो केंद्रीय गृह मंत्री के कार्यक्रम है उसको लेकर जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। और आज जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं आखिरी कार्यक्रम उनका ताज लेक फ्रंट होटल में ही रखा गया है। और उसके बाद 9:10 पर स्टेट हैंगर से केंद्रीय गृह मंत्री रवाना होंगे। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री का अगर देखा जाए तो बीते 3 महीने के भीतर ये दूसरा दौरा है जब वो यहाँ पर पहुंचेंगे। और कुल मिलाकर जो बैठकें हैं वो मध्य प्रदेश अन्य राज्यों के साथ आपसी तालमेल, आपसी समन्वय, सामाजिक और आर्थिक विकास के लिहाज से देखा जाए तो बेहद महत्वपूर्ण भी है। और खास करके मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करी जाए तो नक्सलवाद और आंतरिक सुरक्षा को लेकर भी जो बैठक है मध्य क्षेत्र परिषद की 23वीं वो बेहद महत्वपूर्ण रहेगी। रेनू जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका रंजना तमाम जानकारी के लिए। तो तस्वीरें भी आपने देखी तमाम तैयारियों की। अशोकनगर से बड़ी खबर है, आफत की बारिश जारी है। बीते 2 दिनों से लगातार तेज बारिश हो रही है। तेज बहाव में नाले में कार बह गई, कार सवार 5 लोग बह गए। एसडीआरएफ टीम ने 3 लोगों का रेस्क्यू किया, कार समेत 2 लोग लापता हैं। एसडीआरएफ टीम तलाश में जुटी हुई है। पुलिस अधीक्षक
समेत पुलिस बल मौके पर मौजूद है। कचनार थाना क्षेत्र के सावन गांव का पूरा मामला सामने आया है। तो खबर अशोकनगर से है, जहां पर आफत की बारिश जारी है और संवाददाता समीर जुड़ गए हैं। समीर, देखा जा रहा है कि तेज बारिश के चलते कार सवार 5 लोग बह गए, कार समेत। जी रेणु, बता दूं आपको कि लगातार 2 दिनों से बारिश का कहर जारी है। रुक रुक के बारिश, कहीं तेज कहीं धीमी बारिश यहाँ लगातार 2 दिनों से हो रही है। इसको लेकर नदी नाले, जो बड़ी नदियां जहाँ एक और उफान पर है, तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों की छोटी नदियां भी काफी पुल के ऊपर बह रही हैं। इसी के चलते देर रात कचनार थाना क्षेत्र के सावन गांव के पास एक पुलिया है, एक कार, क्रेटा कार बह गई, जिसमें 5 लोग सवार थे। किसी प्रकार 3 लोगों ने पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचाई। उनको एसडीआरएफ की टीम ने काफी मशक्कत के बाद पेड़ से रेस्क्यू किया है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका समीर जानकारी के लिए। तो 3 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है, 2 लोग अभी भी लापता हैं, कार समेत लापता हैं। पुलिस मौके पर है, रेस्क्यू टीम मौके पर है, तलाश में लगातार जुटी हुई है। खबर शाजापुर से है। तेज बारिश के चलते नदी नाले उफान पर है। ग्रामीण क्षेत्रों का मुख्य मार्ग से संपर्क कटा। गांवों में कई निचले इलाकों में जल भराव की स्थितियां पैदा हो गई हैं और आज स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है। क्योंकि बारिश की वजह से स्कूलों में जाना भी मुश्किल हो जाएगा। स्कूलों में भी देखा जाता है कि कई बार पानी भर जाता है और नदी नाले उफान पर है, जिसके चलते बच्चों का घरों से बाहर निकलना काफी खतरे भरा भी हो सकता है और यही कारण है कि स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। तेज बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। संवाददाता सुनील जुड़ गए हैं। सुनील, देखा गया है कि लगातार बारिश होने की वजह से तमाम जो प्रमुख मार्ग हैं वो जलमग्न हो चुके हैं। देखिए रेणु, जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट जताया है उसके मुताबिक ही पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश चल रही है और शाजापुर जिले में भी कल दिन भर बारिश हुई है, रात भर से बारिश हो रही है, जिसके कारण जो तमाम नदी नाले हैं वो उफान पर है। चाहे काली सिंह, चीलर, लखुंदा, नेवत, जो तमाम नदियां जिले से बहती है वो सभी उफान पर है, जिसके चलते जो ग्रामीण क्षेत्रों की छोटी पुलियाएं हैं वो पूरी तरीके से जलमग्न हो गई है और जिसके कारण मुख्य मार्गों से उनका संपर्क पूरी तरीके से कट चुका है। कुछ जगह तो लोग जान जोखिम में डालकर इनको पार करते दिखे, लेकिन जिला मुख्यालय पर जब चीला नदी की पुल पर पानी आया तो प्रशासन ने बैरिकेडिंग लगाकर यहाँ पर बंद कर दिया है। तो लगातार बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है और यही देखते हुए जिला प्रशासन ने कल देर रात स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया और उसके मुताबिक आज कक्षा 1 से लेकर 12 तक के सभी स्कूल भारी बारिश की दृष्टि को देखते हुए बंद रखे जाएंगे। शुक्रिया आपका सुनील जानकारी के लिए। तो आप देखिए कि स्थितियों को देखते हुए स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है ताकि बच्चों को कोई खतरा मोल लेना ना पड़े। इलाके में पूरा पानी भरा हुआ है, यहाँ तक कि रास्ता भी पूरा जलमग्न हो चुका है। और अब बात दुर्ग से बड़ी खबर की। दुर्ग में मिले डेंगू के 2 संदिग्ध मरीज, दोनों मरीजों का निजी अस्पताल में इलाज जारी है। एक मरीज भिलाई और दूसरा बालोद का निवासी है। दोनों की एंटीजन टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कंफर्मेटरी जांच के लिए भेजा गया सैंपल। अब तक जिले में डेंगू के मिले 6 कंफर्म मरीज हैं। अलर्ट पर स्वास्थ्य विभाग और निगम की टीम। बड़ी खबर दुर्ग से 2 संदिग्ध मरीज सामने आए हैं। दोनों मरीजों का जो निजी अस्पताल में इलाज जारी है। एक मरीज भिलाई और दूसरा बालोद का निवासी बताया गया है। दोनों की एंटीजन टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई और इसके चलते इन्हें अस्पताल भर्ती किया गया है। तो अब तक जिले में डेंगू के 6 कंफर्म मामले सामने आ चुके हैं। अलर्ट पर स्वास्थ्य विभाग और निगम की टीम। साफ सफाई की विशेष हिदायत दी जा रही है। जबलपुर से बड़ी खबर है। 27% ओबीसी आरक्षण का मामला। आज सभी 63 याचिकाओं की होगी सुनवाई। पिछली बार नियमित बेंच न होने के चलते बढ़ गई थी सुनवाई। जस्टिस शील नागो की खंडपीठ करेगी मामले पर सुनवाई। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता प्रतीक जुड़ गए हैं। प्रतीक, 27% ओबीसी आरक्षण का मामला है और आज अहम सुनवाई होने वाली है 63 याचिकाओं पर। बिल्कुल रीनू, चूंकि लगातार हम देख रहे हैं 2 बार से सुनवाइयां फिर आगे बढ़ रही हैं। जिस प्रकार से ये कोशिश की जा रही थी कि जल्द मामलों की सुनवाई शुरू हुए 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर के, वो पिछले बार भी नियमित बेंच न होने के चलते आगे बढ़ गई थी मामले की सुनवाई। और आज सभी 63 याचिकाओं की सुनवाई एक बार फिर नियत की गई है। जस्टिस शील नागो की डिवीजन बेंच
जो कि स्पेशल बेंच गठित की गई है चीफ जस्टिस द्वारा, वो इन मामलों की सुनवाई कर रहा है और आज अंतिम बहस की शुरुआत, अगर समय पे सब कुछ ठीक रहा तो संभवतः आज से इसकी शुरुआत हो जाएगी। जी बिल्कुल, लगातार बने रहें प्रतीक, शुक्रिया जानकारी के लिए। तो पिछली दो बार से सुनवाई चल रही थी और उम्मीद है कि आज 63 याचिकाओं पर सुनवाई होगी। पिछली बार नियमित बेंच न होने के चलते सुनवाई बढ़ गई थी। जस्टिस शील नागू की खंडपीठ मामले पर सुनवाई करने वाली है। जबलपुर से ही खबर है, प्रदेश में बिना मापदंडों के निजी अस्पतालों के संचालन का मामला। सरकार आज शपथ पत्र में पेश करेगी अपना जवाब। 1 अगस्त को जबलपुर के न्यू लाइफ मेडिसिटी हॉस्पिटल में हुए अग्निकांड मामले में पेश की जाएगी रिपोर्ट। पिछली सुनवाई में याचिकाकर्ता ने पेश किए थे चौंकाने वाले तथ्य। अग्निकांड को लेकर जिन डॉक्टरों पर की गई निष्कासन की कार्रवाई, उन्हें ही अस्पताल अग्निकांड मामले में गठित जांच दल का बना दिया गया सदस्य। आज चीफ जस्टिस की बेंच मामले पर सुनवाई करने वाली है। और संवाददाता प्रतीक जुड़े हुए हैं। प्रतीक, देखा जा रहा है कि आज अहम सुनवाई होने वाली है अग्निकांड मामले को लेकर। हाँ देखिए, बिल्कुल रेणु, ये महत्वपूर्ण याचिका साल 2021 में जनहित याचिका के रूप में हाईकोर्ट में दायर की गई थी और कोविड काल के समय जो बिना मापदंडों के अस्पताल संचालित हो रहे थे, उन्हें अनुमतियां दी गई थी, उसको लेकर के ये जनहित याचिका दायर की गई थी और इसी ही याचिका विचाराधीन थी। इस बीच 1 अगस्त को एक बड़ा अग्निकांड जबलपुर के न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में गठित हुआ, जिसमें 8 जानें चली गई थी। उसके बाद जब इस मामले की सुनवाई नियत हुई तो इस मामले को उठाया गया। बहरहाल पिछली सुनवाई में जो तथ्य याचिकाकर्ता ने पेश किए वो बताते हैं कि जिन 3 डॉक्टरों का निष्कासन इस पूरे मामले में हुआ, उन्हें ही अग्निकांड के जांच दल का सदस्य भी बनाया गया था, जो भी वो हाईकोर्ट ने गंभीरता जाहिर करी थी और फटकार लगाते हुए सरकार को कहा था कि शपथ पत्र पर अगली सुनवाई पर वो अपना जवाब तलब करे। न केवल जबलपुर, पूरे मध्य प्रदेश के से जुड़ा ये मसला है। देखना होगा आज सरकार क्या कुछ अपना जवाब शपथ पत्र पर पेश करती है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपको प्रतीक तमाम जानकारी के लिए। तो आज का दिन वाकई में काफी खास है और आज चीफ जस्टिस बेंच मामले पर सुनवाई करने वाली। अग्निकांड मामले में गठित जांच दल का सदस्य बना दिए जाने के चलते भी ये मामला काफी गरमाया हुआ था।